निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया तो आम आदमी को लगा कि महामारी के बाद सरकार उसकी कमाई को बचाने का इंतजाम करेगी, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ मायूसी लगी है। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव, कोई फेरबदल नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, चार्जर, कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन यानी कि छूट देने का ऐलान किया है। मोबाइल पार्ट के सस्ते होने से मोबाइल भी सस्ते होंगे, कपड़े और हीरा खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। नई बात इस बजट में कुल मिलाकर यह रही कि सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा। इसे आप भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। इससे डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सरकार क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लेगी। ये बात भी निर्मला सीतारमण ने अपने आज बजट स्पीच के दौरान बात कही। इधर बजट में टैक्स को लेकर आम आदमी पर कितना भार बढ़ा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इनकम टैक्स स्लैब को कुछ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब मिडिल क्लास को इस फैसले के बाद मायूसी हाथ लगी है। बजट में टैक्स को लेकर आम आदमी पर कितना भार बढ़ा, इस पर जम्मू कश्मीर एसोचैम के चेयरमैन मानिक बत्रा से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल ने। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? लगता है कुछ बेहतर होगा? देखिए, अगर बजट की बात करें तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फोकस किया गया है। तो जैसे कि सीतारमण जी ने अनाउंस करा है कि नए नेशनल हाईवेज अनाउंस करे हैं, नए लॉजिस्टिक पार्क्स अनाउंस करे हैं, तो उससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी रोबस्ट हो जाएगा, गुड्स मूवमेंट ईजी हो जाएगी, ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तो इनको आएगा ही, जो एंड कंज्यूमर है। उसके अलावा अगर बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो एमएसएमई के लिए 15,700 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लास्ट 2 साल कोविड रहा, जिससे काफ़ी लोगों का बिजनेस इफेक्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लोन्स दिए, जिससे काफ़ी लोग बिजनेस रिवाइव कर चुके। एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ऑलमोस्ट 30 से 35% बिजनेस जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो एमएसएमई सेक्टर से होती है। तो एमएसएमई को इंपॉर्टेंस दी गई है इस बजट में, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सर क्या कहेंगे, कैसे जो बजट से तमाम लोगों को जो उम्मीद थी, क्या लगता है उस उम्मीद पर खरे उतरा है? मेरे हिसाब से यस। उम्मीद और एक्सपेक्टेशन का तो कभी एंड नहीं है। लाइक आम आदमी या सैलरीड क्लास को एक्सपेक्टेशन था कि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के मिलेगा, हमें डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी लोन का इंटरेस्ट बढ़ा के मिलेगा। So there is never an end to expectations, but in the given circumstances, जिस हिसाब से लास्ट 2 साल जो प्रॉब्लम्स कोविड की वजह से हुआ, I think ये बजट is in the right direction. It's a very well thought out बजट, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड बजट। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई एक नई अब अलग करेंसी लाएगी, कैसे इसको देखते हैं सर? कि यानी आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, ऐसा है, डिजिटल करेंसी इज अगेन अ स्टेप। जैसे हमने देखा डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट, लाइक 2 साल पहले किसने सोचा था कि गूगल पे से हम विद इन अ मिनट एक से दूसरे को मोबाइल फोन से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। नाउ similarly digital currency is going to eliminate the settlement time, as I understand, between banks, which means settlement of transactions will become faster, which means I think definitely, and time is money in these times, and so it's I think a step in the right direction. किस तरीके से बजट आप देखते हैं 2019 माफ कीजिए 2022 और 23? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड बजट मेरे ओपिनियन में काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। रॉबस्ट एंड फॉरवर्ड लुकिंग बजट है और ये इंडिया को तैयार कर रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो काफ़ी इनिशिएटिव्स जो हमने सुने हैं बहुत ही वेल रिसीव्ड होंगे मेरा मानना है कॉरपोरेट सेक्टर्स द्वारा। मेरा खाली एक ही सुझाव यहाँ पर यह है कि जो इनिशिएटिव्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अगर इनको एक स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम से मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे किस तरह से ये इवॉल्व होकर इम्प्लीमेंट होते हैं वो बहुत महत्व का होता है।
तो अलग अलग हिसाब से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं इस बजट को। मेरे साथ इस वक्त कुणाल ब्रह्मभट्ट जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। हम उनसे समझेंगे आसान भाषा में इस बजट को, क्या इस बजट की फाइंडिंग्स हैं एक आम आदमी के तौर पर। कुणाल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, तो जो टेक्निकल टर्म्स आज यूज की हैं निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट को पेश करने के दौरान, अगर मैं समझूं आसान भाषा में, आप अगर समझाने की कोशिश करें तो एक आम आदमी को जो टैक्स देता है, आम आदमी सरकार को, उसको क्या मिला इस बजट से? जी सर जी, अभी प्रैक्टिकली बजट को देखा जाए तो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है वो फ्यूचर के विजनरी के हिसाब से रखा है। नेक्स्ट 25 साल में इंडिया कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने ये बजट रखा है, जिसमें ओवरऑल हम कंसीडर करें एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो करेंसी, ग्रीन एनर्जी, बहुत सारी चीजों को कवर किया है और बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उन्होंने फोकस किया है। जैसे कि जैसे जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि आएगी। जैसा कि अपने ये ग्रीन एनर्जी में अभी हम, आपको पता होगा कि इंडिया अभी हाई कार्बन जनरेटेड कंट्री में आ रहा है, टॉप 10 में। तो अभी इलेक्ट्रिक स्टेशन जो डालने वाले हैं उसके हिसाब से हम देखने जाए तो इलेक्ट्रिक स्टेशन डालने से बहुत सारा फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा और इन फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा कंट्री लो कार्बन प्रोड्यूस कंट्री में आएगा। अगेन वन मोर थिंग, हम अभी देख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये बजट में गवर्नमेंट ने फोकस किया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से बहुत सारा फॉरेन से अपने यहाँ पे इन्वेस्ट आएगा और अपना ग्लोबल रैंक जो है ऊपर की तरफ जाएगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम उसके हिसाब से अट्रैक्ट कर सकते हो। अल्टीमेटली ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होगी वो फायदा आम आदमी को ही होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुणाल हमारे साथ जुड़ने